Audio Jungle. जुल्म के टक्कर में हर जोर जुल्म के टक्कर में आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करो। जुल्म के चक्कर में, जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा है। आवाज दो, सन 1961 में यह भारत सरकार द्वारा नया अमेंडमेंट किया गया है, जिसे लेकर के अधिवक्ताओं में काफी आक्रोश है, क्योंकि यह सरकार जो है न किसी को रोजी दे रही है न रोटी दे रही है। और इस सरकार में सभी लोग परेशान हैं, चाहे वह पुलिस का हो, चाहे वह अधिवक्ता हो, चाहे वह जुडिशरी का हो। कोई ऐसा नहीं है जो इस सरकार में परेशान न हो। और उस अधिवक्ता बिल संशोधन के विरोध में यह आज हम लोगों ने बार काउंसिल के आह्वान पर आज यहाँ न्यायिक कार्य से विरत रहे तथा यहाँ ट्रेजरी ऑफिस व रजिस्ट्री ऑफिस का घेराव किया गया तथा यह कहा गया कि आज कोई कार्य इसमें न किया गया। यह हड़ताल पूरे प्रदेश में है और पूरे यह तब तक चलेगा जब तक कि हम लोगों का यह काला कानून वापस न हो जाए। अब कि हम हड़ताल नहीं कर सकते, हम यह नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। और केंद्र सरकार ने उस बिल को जहां तक हमको जानकारी है वापस भी ली है। अब पत्र ढंग आया है, वापस लिया नहीं लिया करस्पॉन्डेंस हो रहा है, लेकिन जब तक पूर्ण रूप से वापस नहीं हो जाएगा और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। तो लगातार रहेगा या जैसा कि इंस्ट्रक्शन माननीय उच्च न्यायालय और माननीय बार काउंसिल ऑफ इंडिया या बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश या यहाँ के अधिवक्ता महोदयों का होगा, उस हिसाब से हम लोग इसको जारी रखेंगे। हर आंदोलन में जो है, चाहे जिस प्रकार का जिस संगठन का आंदोलन हो, तो युवाओं का उत्साह उसमें रहता है और युवाओं का सहयोग भी आंदोलन के लिए जरूरी रहता है। हमारे भी युवा जो है उसी तरह जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है युवाओं के अंदर, वो उनके अंदर है, वो उत्साहित है और आक्रोशित है। किस बात का प्रदर्शन किया गया? भारत सरकार ने जो है एडवोकेट एक्ट में अमेंडमेंट कर रही है जो, वो हम लोगों को किसी तरह भी किसी स्थिति में मंजूर नहीं है। पहले जो है अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था वकीलों को अपने कंट्रोल में रखने के लिए, और वकील अंग्रेजों के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते थे। अदालतें उन्हीं की थी, अधिकारी हाकिम उनके हुआ करते थे, तो हाकिमों के खिलाफ आप कुछ कर नहीं सकते। तो वो पूरा तरफ प्रतिबंधित था, उनका उस पर अंकुश था। इस अंकुश को खत्म करने के लिए तत्कालीन सरकार ने, भारत सरकार ने एडवोकेट एक्ट बनाया था। उस एडवोकेट एक्ट के तहत जो है हमारी एडवोकेसी, हमारा वकील समुदाय जो है गवर्न होता है। वो हमारे लिए एक आचार संहिता भी है और हमारे लिए एक धार्मिक पुस्तक की तरह से है। और उस आधार पर आज तक जो है कई सालों से अधिवक्ता अपना काम कर रहे हैं, विधि व्यवसाय कर रहे हैं और भारत में न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को न्याय दिला रहे हैं।
अब उसमें जो परिवर्तन की बात हो रही है वह हम पूरा हमारा भारत का अधिवक्ता समाज इससे बहुत आक्रोशित है। हम किसी भी सूरत में उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं चाहते हैं। अब वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का निर्देश था, उनके निर्देश के अनुक्रम में हमारे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने भी हमको चिट्ठी एक भेज रखा है ऑलरेडी, और 19 तारीख को हमको चिट्ठी मिली है जिसमें यह निर्देश था कि आप जो है अपने जहां भी हैं, इस तरह की चिट्ठी पूरे इंडिया में गई है, तो जहां भी आप हैं, तो हमारे यहाँ बगल में एक रजिस्ट्री ऑफिस है और ट्रेजरी हमारी ऑफिस थी जो जिले की सबसे बड़ी जिला ट्रेजरी जो अधिकारी बैठता है, दोनों जगह हम लोग विशाल, आपने देखा होगा कि कई 100 की संख्या में अधिवक्ताओं ने लंबा जुलूस एक था और भारी हुजूम के साथ हम लोग रजिस्ट्री ऑफिस में गए और रजिस्ट्री ऑफिस में वहां सब रजिस्ट्रार से बात हुई। सब रजिस्ट्रार ने कहा कि भाई कोई रजिस्ट्री आज हम लोग नहीं करेंगे, आप लोग निश्चिंत रहिए। हम लोग बोले कि भाई हम लोग कहिए तो यहाँ धरने पर बैठ जाए, लेकिन रजिस्ट्रार ने कहा कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है, हम कोई भी आज रजिस्ट्री नहीं करेंगे। उसके बाद हमारा जुलूस जो है ट्रेजरी ऑफिस गया, वहाँ जो है जिला कोषाधिकारी ने आकर के हम लोग के समूह को खुद आश्वासन दिया कि कोई भी जो है इस तरह का सरकारी काम हमारे यहाँ से आज की डेट में नहीं होगा, आप लोग निश्चिंत रहिए। उसके बाद नारा लगाते हुए हम लोग यहाँ आए। न्यायिक कार्य पूरा फुल एकदम, कोई भी एक भी न्यायिक कार्य जो है हमारे दीवानी कचहरी में आज की डेट में नहीं हो रहा है। सब अधिवक्ता जो है वो चाहते हैं कि ये आंदोलन बहुत मजबूती से लड़ा जाए और सरकार के इस रवैये के खिलाफ चाहे जितनी भी कुर्बानियां देनी हो, अधिवक्ता समाज देने के लिए तैयार है। तो पूरे देश में हड़ताल है? पूरे देश में हड़ताल है, पूरे देश में तहसीलों तक 100 बार के भी हमारे लोग स्ट्राइक में हैं। सारे देश में आज कहीं भी कोई वकील काम नहीं कर रहा है। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम अब कोई निर्देश जो आएगा, वैसे इतना जान जाइए, इस बीच में एक भारत सरकार के विधि मंत्रालय के जो प्रमुख सचिव हैं, उनकी एक चिट्ठी गई थी हमारे ऑल इंडिया जो बार काउंसिल के चेयरमैन है मनन साहब, माननीय सांसद भी वो हैं राज्यसभा के, उनको एक चिट्ठी गई थी, वो चिट्ठी हम लोग के पास आई है। उसमें भारत सरकार ने ये कहा है कि हम इस पर विचार कर रहे हैं फिर से, और आप लोगों की जो मांगे हैं, चाहे जो आप लोगों का जो आक्रोश है, वो जरूर इसमें समाहित किया जाएगा और उस हिसाब से कोई चीज आगे की जाएगी। लेकिन अभी हम लोग गवर्नमेंट को लेकर के, इसलिए कि गवर्नमेंट का रवैया अन्य चीजों पे आप देखे होंगे कि वो 2 कदम आगे चलती है, 1 कदम पीछे चलती है, और अपने जो उनका रवैया है तानाशाह वाला, वो काम वो गवर्नमेंट करती है। हम वकील जो है किसी तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं, और हम किसी भी सूरत में इस देश की जो न्याय व्यवस्था है जिसमें वकीलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उस भूमिका को हम लोग कहीं बदलने की स्थिति में नहीं है। हम लोग इस आंदोलन को जीवन मरण समझ के आखिरी समय तक चलाते रहेंगे, जब तक गवर्नमेंट पूर्ण रूप से इस चीज को, इस प्रक्रिया को खत्म नहीं कर देगी। इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे।